ग्रेटर नोएडा में संपर्क क्रांति के राष्ट्रीय अधिवेशन में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। विमोचन अखिल भारतीय समिति प्रतियोगिता 2024 को लेकर पोस्टर साझा किया गया। लोक गीतों के लिए देश भर में विख्यात मरु कोकिला सीमा मिश्रा ने पोस्टर का विमोचन किया। एवन टीवी इस खास कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर रहा। सीमा मिश्रा ने एवन टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा से खास बातचीत के दौरान कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं और आज यहाँ पर साफ तौर पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं संपर्क क्रांति परिवार के इस आयोजन में स्वर माधुरी का जो एक पोस्टर लॉन्च हुआ है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए कोई और नहीं बल्कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायिका और मरु कोकिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। सीमा मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं क्योंकि आज पोस्टर लॉन्च हुआ है और आगे की क्या तैयारियां? मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले तो इस प्रतियोगिता के बारे में कि आज हमारे संपर्क क्रांति परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी, तो हम ये अभ्युदय महोत्सव मना रहे हैं और इसके अंदर हमने आज विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और साथ ही साथ स्वर माधुरी सीजन 2 का पोस्टर लॉन्चिंग हुआ है। पिछले साल से हमने स्वर माधुरी प्रतियोगिता शुरू की थी जो कि अखिल भारतीय है और ये इसका सीज़न 2 है। पिछले साल हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत से बच्चे सामने आए, बहुत सी प्रतिभाएं सामने आई। तो अब की बार हमारा ये उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे भारत में जो जितनी भी बड़ी सिटीज़ है उनमें जाके इसका ऑडिशन लेंगे और भी पिछले साल से ज़्यादा लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे और चुन चुन के वहाँ से प्रतिभाएं लेके आएंगे। तो मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी सिंगर्स हैं जिनको मंच नहीं मिलता या वो आगे नहीं आ पाते अपने साधन संसाधन की कमी के कारण, तो उनको वहाँ से निकाल के उनको मंच देना, उनको तराशना, उन्हें इस्टेब्लिश करना, ये ही इस प्रतियोगिता के करने का उद्देश्य है मेरा। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगी कि आपके आसपास भी बहुत से कलाकार होंगे, आपके घर में भी होंगे, आपके परिवार में भी होंगे, तो मैं उन सभी से कहूँगी कि आप सब इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं और अपना हुनर दिखाएं और लोगों के सामने तक आएँ। अपने हुनर को छिपाएं नहीं और जिसमें भी गाने की प्रतिभा है वो उसको सामने लाएं। उनका साथ हम देंगे, उनको आगे बढ़ाने में, उनके रिकॉर्डिंग्स करना, उनको मंच देना, उसमें सीमा मिश्रा हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। कई लोगों को सीमा जी मंच नहीं मिल पाता, इस वजह से वो अपनी प्रतिभा को सामने नहीं रख पाते हैं, लेकिन क्योंकि आप मंच देने का काम कर रही हैं तो किस तरह से किन प्रतिभाओं एक प्रतिभागी के अंदर कई तरह की प्रतिभा होती है, किन चीज़ों को आप उनके अंदर उभरता देखती हैं आज के समय में? आज के समय में एक प्रतियोगी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो उनमें ठहराव होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी क्या प्रतिभागी हार मान लेते हैं। जैसे एक प्रतियोगिता में अगर वो विजेता नहीं रहे तो वो नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस नहीं होना चाहिए। एक में हार हुई है, अब हमको और ज़्यादा मेहनत करके आगे आना है और अगली बार फिर इसमें भाग लेना है। ऐसा थोड़ी एक बार हार गए तो हमारा नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि विजेता तो एक ही होगा, हर बार सारे तो विजेता होंगे नहीं। तो इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए और अपनी हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी, लगन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर लगन नहीं जागेगी तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो वो लगन उनके अंदर खुद होनी चाहिए। हम किसी को अगर आगे बढ़ाना चाहें, जब तक उसमें खुद में लगन नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनमें लगन होगी तो हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। आप खुद इतनी बड़ी लोकगीत मतलब गाती रही हैं और इतने आपके गीत फेमस होते हैं। राजस्थान की शायद ही कोई लोग होंगे और राजस्थान के भारत भी देश भर में लोग राजस्थानी गानों को जिस तरीके से सुनते हैं तो शायद ही कोई होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो ऐसे में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है, थोड़ा सा आप बताएं। मुझे भी बहुत कठिनाई आई थी और यही देखते हुए मैंने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मौका नहीं मिलता। मुझे तो आगे लाने वाली मेरी माँ थी, लेकिन बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनमें पेरेंट्स का सपोर्ट ही नहीं होता बच्चों को आगे लाने में। तो मैं उन अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की कला को ना दबाएं। कोई ज़रूरी नहीं वो इंजीनियर डॉक्टर बने, वो संगीत अपनी कला को दिखाकर उस क्षेत्र में भी आपका नाम रोशन कर सकता है। आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो ये मेरे मन में था कि मुझे तो मेरी माँ आगे लेके आई, लेकिन मैं उन बच्चों को आगे लेके आऊँ जो आने में सक्षम नहीं है, जो गांव में है, जो शहर तक नहीं पहुंच पाते। उन मेन मकसद हमारा गांव से बच्चों को बाहर निकालना। सिटीज़ में तो सब पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल तक, कॉलेज स्कूल उनके द्वारा, लेकिन जो छोटे गांव हैं वहाँ पे कोई साधन नहीं है, उन तक कोई खबर ही नहीं पहुँचती है प्रतियोगिता की, वो शहरों तक नहीं पहुँच पाते। तो उन लोगों के लिए ये आयोजन हमने रखा है।
इसके साथ ही सीमा जी कई चीज़ें हैं, जैसे कि क्या राजस्थान में भी आप देखती होंगी कि राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं गांव में लोगों का मानना है कहीं ना कहीं एक मनोभाव उनका होता है, उनका ये कह सकते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी होती है कि इस तरह के गीत से संगीत से लोगों के जीवन में कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों की ये सोच है एक, जो कि सोच आज बहुत पीछे रह गई है, लेकिन आज भी राजस्थान जैसे स्टेट में ये देखने को मिलता है। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये सोच आप अपनी बदलें, क्योंकि संगीत एक ऐसी विधा है जो आजकल उसके द्वारा इलाज भी किए जाते हैं। म्यूज़िक थेरेपी से उनके रोगों को दूर भी किया जाता है। तो संगीत में बहुत ताकत है, वो आपको जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनसे बचाती है, जिनको बीपी हाई है उनको मध्यम लय का संगीत सुनाते हैं तो उनके बीपी कंट्रोल होता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज आजकल संगीत से होने लग गया। तो ये ना सोचे कि संगीत में कुछ नहीं है, संगीत में बहुत बड़ी ताकत है। अपने मन को शांति मिलती है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छा सा गाना लगा लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसा मैं नहीं मानती कि अगर धरती पे अगर कोई जीव है और वो संगीत से अछूता है, ये हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं उसको संगीत किसी ना किसी रूप में सुनाई देता है, चाहे वो नदी के बहने में हो, चाहे हवा की सरसराहट में हो, हर जगह संगीत मौजूद है। तो संगीत तो ऐसी चीज़ है कि उस फील्ड से कोई बच नहीं सकता, तो उसमें आगे आने के लिए आप किसी को रोके ना। और अगर देखा जाए तो आज इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, वो संगीत के कारण ही उनका नाम हुआ। वो अगर गाने में नहीं आते तो उनका नाम ही नहीं होता। तो कला चाहे नृत्य की हो, गायन की हो, वादन की हो, कोई भी कला हो, कोई भी टैलेंट हो, उनको हमको आगे लाना चाहिए। सीमा जी, एक अंतिम निवेदन है आपसे कि अगर मड़ु कोकिला साथ में हो और ऐसे में फिर एक गीत ना हो तो फिर कमी रह जाएगी बातचीत में, तो इस खास बातचीत को और भी ज़्यादा खास बना दें। मैं गीत बहुत सारे गाए हैं मैंने, लेकिन मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान का ही बखान करूँगी, और जो सबका जाना पहचाना गीत है धरती धोरारी, वो सुनाना चाहूँगी। आ तो सुरगाने सरमावे ही पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी। आजकल उसके द्वारा इलाज भी किए जाते हैं। म्यूज़िक थेरेपी से उनके रोगों को दूर भी किया जाता है। तो संगीत में बहुत ताकत है, वो आपको जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनसे बचाती है, जिनको बीपी हाई है उनको मध्यम लय का संगीत सुनाते हैं तो उनके बीपी कंट्रोल होता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज आजकल संगीत से होने लग गया। तो ये ना सोचे कि संगीत में कुछ नहीं है, संगीत में बहुत बड़ी ताकत है। अपने मन को शांति मिलती है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छा सा गाना लगा लेते हैं, अपना माइंड फ्रेश हो जाता है। तो संगीत बहुत अच्छी चीज़ है, और ऐसा मैं नहीं मानती कि अगर धरती पे अगर कोई जीव है और वो संगीत से अछूता है, ये हो ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं